लेकिन हमारी बहन बानोई तो रोकते रहते थे कि मम्मी नहीं जाओ, वो मानती नहीं थी किसी की। परिवार के लोग रोकते थे? हाँ, सब लोग रोकते थे लेकिन नहीं मानती थी। क्या नाम है? मेरा चाय पी के मेरी मम्मी घर से चली गई। मेरी मम्मी ने पापा का बिस्कुट खाया, मेरी मम्मी चली गई, नहीं मानती। आपको बताया था? हमसे बोल के गई कीर्ति मैं घर से जा रही हूँ जी, आपने रोका था? मैंने रोका, मैंने कही मम्मी मत जाओ, घर में पड़ रही है जी। लेकिन मम्मी मेरी मना नहीं हुई, नहीं मानते थे, चले जाते थे मम्मी मेरे। जब बचाते न जब शक्ति तो आके बचावते ने का तो कछु कत्ते आके वो तो अब तक बताओ तक पता ना है बाबा को तो जी जी जी। लापता है बहु भागते हैं दौड़ते हैं। बताओ हाँ का मतलब है, जब बाबा में शक्ति होती तो लौट के वापस आनो ना हो कि जब प्रजा इतनी मर रही है, भगदड़ मच रही है, तो उन्हें वापस आना हो लौट के कि जब इतनी शक्ति है तो उन्हें रोकते कि हमारी पब्लिक कैसे मर रही है, और वो तो वहाँ से भाग गए, उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। ऐसी महिलाएं होती थी जो सज सवर के जाती थी, मार साड़ी बिंदी लगा साड़ी खूब। यहाँ ना करें हवाल काऊ को शादी ब्याह हो ना तो हवाल ना कह दो कि यहाँ बैठ जाओ तो ना बैठेंगी, और वहाँ जगह चाहे धूप में बैठी रही। एक ऐसे स्थान पर आए, एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां से बड़ी संख्या में भक्तगण जो है, श्रद्धालु जो है साकार विश्वहरि बाबा से जुड़े हुए थे, और वो जाते थे सत्संग में। यहाँ से बसें लगाई जाती थी, टेम्पो ऑटो लगाई जाती थी, और तब लोग जाया करती थी, महिलाएं जाया करती थी, तमाम और लोग जाया करते थे। ये अगर गली देखेंगे, ये रास्ते देखेंगे और इस मोहल्ले के अगल बगल देखेंगे तो तमाम जगहों से बड़ी संख्या में माताएं, परिवार के लोग जाया करते थे साकार विश्वहरि बाबा के बारे में। लेकिन अब लोगों में तमाम गुस्सा है, आक्रोश है कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो साकार विश्वहरि बाबा आखिर बाहर क्यों, यानी गायब क्यों हुए, लापता क्यों हुए। तो तमाम महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में ऐसे सत्संगों में जाना चाहिए जहां इतनी ज्यादा भीड़ हो। क्या नाम है? ये तो मतलब क्या नाम है आपका? गेंदावती जी, गेंदावती जी जी जी। ऐसी जगहों पर जैसे भीड़ भाड़ होती है और अक्सर देखा जाता है माताएं बहनें एकदम हवा की तरह चलती हैं, भागते हैं दौड़ते हैं। बताओ हाँ का मतलब है, जब बाबा में शक्ति होती तो लौट के वापस आना ना हो कि जब प्रजा इतनी मर रही है, भगदड़ मच रही है, तो उन्हें वापस आना हो लौट के कि जब इतनी शक्ति है तो उन्हें रोकते कि हमारी पब्लिक कैसे मर रही है, और वो तो वहाँ से भाग गए, उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। बाबा तो कहते हैं मिट्टी वहाँ की लगा लो तो ठीक हो जाता, जल पी लो, पानी हैंडपंप चला लो। ये हम तो कबू गए ना है ना, बाबा के चक्कर में पड़े। अच्छा, हमें कोई मतलब ना है, हमें तो कबू ना गए ऐसे, लेकिन हमें तो घर ही सोचता है कि अपने परिवार की सेवा कर ले, और अपने माता पिता की कर ले, अपने सास ससुर कर ले, बातें बढ़ के कछू ना है। जी जी जी। देखिए, ये माता जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उससे बड़ी पूजा कुछ और नहीं हो सकती है। जी, बच्चा है अपने घर में छोटे छोटे, उन्हें देखो, बाहरो पढ़े हुए लिखे हुए लाके हैं, उन्हें छोड़ो, स्कूल छोड़ो, लेके आओ, उनको पढ़ाओ, घर बातें बढ़ के का है। अब वो बाबा का यहाँ बालकन पाल पोषण कर जाएंगे। जी जी। कछु ना करके जाएंगे। बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती थी जो सज सवर के जाती थी, मार साड़ी बिंदी लगा साड़ी खूब। यहाँ ना करें हवाल काऊ को शादी ब्याह हो ना तो हवाल ना कह दो कि यहाँ बैठ जाओ तो ना बैठेंगी, और वहाँ जगह चाहे धूप में बैठी रही। जी जी। हाँ, आज एक जो बात आपने कही वो सही बात है कि किसी के यहाँ कथा वार्ता होती है, सत्संग होती है, चार अगर महिलाओं को टाइम ना है, और लेकिन वहाँ बाबा ने यहाँ को टाइम है। जी जी। वहाँ तो नेक देर बैठे ये हमारे बच्चा रो है कि हमारा बालक स्कूल से लावे, लेकिन वहाँ कितना टाइम है। हाँ। बाबा ने तो कई बार ऐसी भी स्थिति हो गई कि किसी के दुख तकलीफ में भी चार लोग जुटते नहीं है, लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में पहुँचे। बताएं जी, हमें तो मालूम ना है, हमें तो जात ना है खैर ऐसे। लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बोल रहे हैं बाबा में शक्ति है, बाबा लीला कर रहे थे। तो बाबा लीला कर रहे शक्ति तो वापस लौट के आना ना हो कि जब जनता इतनी मर रही है, भगदड़ मच रही है, तो उन्हें वापस आना हो लौट के। अच्छा, बचाए क्यों नहीं? और क्या, जब बचाते न जब शक्ति तो आके बचावते ने का तो कछु कत्ते आके वो तो अब तक बतावता है, तक पता ना है बाबा को तो। जी जी जी। लापता है बहु। पहली बार आपने देखा होगा कोई पैंट शर्ट पहन के, जूते मोजे पहन के प्रवचन दे रहा है, कथा कर रहा है। हाँ, सूट बूट वाला बाबा बतावता है, सूट बूट, चश्मा लगा कर। हाँ, हम तो फोटो में देखे, हमने साक्षात ना देखे। जी जी जी। हाँ, हम तो फोटो में देखे, जैसे महिलाएं सत्संग कराती जब देखे हमने। क्या नाम है माता जी आपका? भारती। भारती जी जी। तो इस समय तो टीवी लगातार देख रही होंगी, क्या चल रहा है, क्या है? यही चल रहा है, बाबा ढूंढन को मच रहे।
मतलब बाबा मिल नहीं रहे, खोजे जा रहे हैं। ना खोजे जा रहे। जी जी जी। तो क्या ऐसे जगहों पर महिलाओं को एकदम एकजुट होकर जाना चाहिए? भीड़ ना जाना चाहिए ऐसे भीड़न में, जी जी भीड़न में ना जाना चाहिए। ज्यादा भीड़ हो तो अपने उठ के आ जाओ भैया, इतनी भीड़ है, अब तो चले जा रहे। जी। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने सास की सेवा नहीं कर रही हैं, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रही, लेकिन उन्हें सत्संग में जाना होता है। तो हमें क्या मालूम है, ये जाते हैं इन औरतों ने, हमें तो जाते ना है भाई। जी जी जी। तो सभी माताओं का ये कहना है कि अपने परिवार में, घर में लोगों की सेवा करिए और उनकी चिंता करिए। जी, क्या नाम है आपका? जी जी। आपके परिवार से माता जी थी ना? हैं? कौन जो गई थी तब? चचे सास थी, जी। चचे सास थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। वो जाती, हमसे भी कहती कि चलो। मैंने कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतनी दूर ना जा पाएंगे। अच्छा, अच्छा। नहीं, कहीं अड़ोस पड़ोस में हो तो चले जाएं, वैसे हम ना जा पाए कहीं इतनी अच्छा। दूर। तो वो मानती नहीं, वो चले आते। हम भी मना करते मत जाया करो, तुम्हें घुटन से परेशानी है। वो मानती नहीं, वो किसी की ना मानती। जी जी और जब उनकी इच्छा होती जब ही चल देती वो। जी जी। हाँ, उनका स्वभाव कैसा था? बैठती थी, बातचीत करती? वैसे तो खूब अच्छी थी वो। अच्छा। वो बोल चाल में सब चीज में अच्छी थी, मगर वो सत्संग के नाम से किसी से बुराई नहीं सुनती थी वो। नहीं सुनती थी। हाँ, अच्छा, कभी आप लोग जैसे कुछ नहीं हुआ, दवाई दूरी तो डॉक्टर की खाती रहती, दवाई से चलती वैसे। कितने जल पी लो, कितने कछु पी लो तो कछु ना होनो वैसे। उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया था? ऐसे तो कछु ना दिखो हमें तो जी। अभी तक। हाँ, अच्छा, जो दर्द बना रहा, तकलीफ बना रहा, वो बना रहा, वो तो बना ही रहता कोई मतलब वो समाप्त नहीं हुआ? ना, ऐसा कुछ ना भयो। जी जी करायो। जी बहू के पथरी आको ऑपरेशन करायो तो फिर चौना काट दी बावन ने पथरी। जी जी हाँ, जी। सकती तो पथरी काट देते। ये देखिए, जैसे बता रहे थे बाबा, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तमाम चीजों से, मिट्टी से, जल से लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि पथरी हुई थी परिवार में तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ा, ना बाबा की मिट्टी से ना जल से ठीक हुआ। जी हाँ। आपकी मम्मी हाँ, सास है। सास थी? हाँ। मेरी क्या नाम? मम्मी ने मेरा जान भी गया, मेरी मम्मी घर से चली गई। मेरी मम्मी ने पापा का बिस्कुट खाया, मेरी मम्मी चली गई, नहीं मानती। आपको बताया था? हमसे बोल के गई कीर्ति मैं घर से जा रही हूँ। जी, आपने रोका था? मैंने रोका, मैंने कहा मम्मी मत जाओ, घर में पड़ रही है। जी। लेकिन मम्मी मेरी मना नहीं हुई, नहीं मानती थी, चली जाती थी मम्मी मेरी। फोटो तो लगा के पूजा भी करती थी? मम्मी तो करती थी, हम कोई नहीं करते थे। जी। मेरी मम्मी अच्छी खासी, मेरी मम्मी चली गई। आपका क्या नाम? रानी। जी? रानी। आपकी क्या थी? हमारी बहन की सास थी। आप बहन का? हाँ। अच्छा, तो आपसे भी आपने कभी नहीं रोका? आपने कभी? हम आते थे 10-15 दिन के लिए, तो वो हमारे सामने चली जाती थी, तो हम ये नहीं कहते थे, हम जगह जा रही तो हमारे घर में जाने दो मम्मी को, तो मम्मी ऐसे चली जाती थी। लेकिन हमारी बहन वही तो रोकते रहते थे कि मम्मी नहीं जाओ, तो वो मानती नहीं थी किसी की। परिवार के लोग रोकते थे? हाँ, सब लोग रोकते थे लेकिन नहीं मानती थी। अब आप देख सकते हैं इस परिवार में आंसुओं का सैलाब है, लगातार माताएं रो रही हैं, लगातार जो है परिवार की जो महिलाएं हैं उनके आंसू थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट होता है कि अचानक किसी की हादसे में अगर मौत हो जाए तो परिवार सहन नहीं कर पाता। अगर वो चारपाई पे हैं, बिस्तर पे हैं और परिवार के लोग उनकी सेवा करते हैं, परिवार के लोग उनके लिए समर्पित रहते हैं, तो एक बार परिवार के लिए ये सोच लेते हैं कि बड़े बुजुर्ग थे, उनकी हमने सेवा कर ली, अगर उनका जीवन समाप्त हो गया, अगर उनका शरीर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी दुर्घटना में, किसी हादसे में, सत्संग में इस तरह की स्थिति होती है तो दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ता है। जैसा कि यहाँ आप सब देख रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, लोग समझाने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बार परिवार का सदस्य चला जाता है, वो भी परिवार में माँ जाती है, तो फिर परिवार संभल नहीं पाता, टूट जाता है, बिखर जाता है। इनके लिए लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए भी दे दिए जाएं, लेकिन माँ इनकी कभी लौट कर नहीं आएंगी। परिवार में जो बुजुर्ग हैं, तारा देवी,
वती वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। तो इसलिए संवाद टीवी भी बार बार आप लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरह के सत्संग से, इस तरह के आयोजन से कम बचे। आप अगर चले जाते हो तो परिवार पर कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, ये वो परिवार ही समझ सकता है, पीड़ित परिवार ही समझ सकता है।